हेलो एवरीवन, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। आज हम 12th क्लास के डिफरेंशिएशन चैप्टर में चेन रूल को समझने वाले हैं। अब तक हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, या दो फंक्शंस का प्रोडक्ट और उनका डिवीजन फॉर्म अगर हमें दी जाती है तो उस कंडीशन में कैसे डिफरेंशिएशन किया जाए, इसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आप उनको जाकर पहले देख लीजिए ताकि आपको चेन रूल से रिलेटेड जो मैटर है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए चेन रूल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चेन रूल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि भाई चेन रूल एक्चुअल में अप्लाई कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है। एक फंक्शन है f जो u वेरिएबल से बना हुआ है, ओके, या f की बजाय हम इसको y नाम दे देते हैं। ओके, ये किसी u वेरिएबल से बना है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, रैंडमली चूज किया गया है। ठीक है, लेकिन यही u वेरिएबल किसी x फंक्शन यानी कि x वेरिएबल से कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, देखिए, एक ऐसा फंक्शन दिया गया है जिसमें एक वेरिएबल किसी दूसरे से तैयार है और वही दूसरा वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल से बना हुआ है। ठीक है, तो लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, भाई y का डेरिवेटिव करो। ठीक है, यहाँ तक तो सिचुएशन सही थी, भाई y का डेरिवेटिव करना है, हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ दे दी गई कि विद रिस्पेक्ट टू x करना है डेरिवेटिव। अब तो दिक्कत ही दिक्कत है, भाई y तो x से बना ही नहीं हुआ है ना, वो तो किसी u से बना है और u किसी x से बना है जिसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर बड़े आराम से हम जहाँ जहाँ u है उसकी जगह u की वैल्यू ये 3x - 5 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो जो y फंक्शन है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि जहाँ u है आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, अब इसको सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करके आपके पास जो सिचुएशन बनती है उसको तैयार कर लो। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, चलिए, तो ये ऐसा बन गया। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, dy/dx कितना आ रहा है, 18x - 27, है ना। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन दे दी गई जिसको यूज़ करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, लाइक यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल में पावर दे दी गई है, ठीक है, यहाँ आपके पास कुछ रूट भी है या कुछ और भी सिचुएशन, तो क्या अब आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना, हमें दिक्कत आने वाली है। या अगर सिंप्लीफाई हो भी सकता है तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मिलेगा या कुछ और सिचुएशन। तो ऐसे में हमारे हेल्प करने के लिए चमत्कार रूप में कौन प्रकट होता है, ये चेन रूल, है ना। तो पहले उस चेन रूल को समझने के लिए सिंपल वे में कोई एक्सप्रेशन को ही लेकर चलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं एक बार। ओके, तो देखिए चेन रूल काम कैसे करता है। सिंपल सा लॉजिक आपको ये ध्यान रखना है कि भाई y वेरिएबल किससे बना है, u से बना है, तो उसका डेरिवेटिव तो हम u के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर ये जो u वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव वो किससे बना है, x से बना है, तो उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक, यानी कि जो जिस वेरिएबल से तैयार हुआ है उसका उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। देखो y u से बना हुआ है तो हमने y का डेरिवेटिव u से कर दिया, u x से बना हुआ है तो u का डेरिवेटिव x से कर दिया, सिंपल। अब इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन क्या रखनी है, रिलेशन रखनी है मल्टीप्लाई की। तो वहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट में हम क्या करेंगे, वापस u का सब्सटीट्यूशन करेंगे। क्यों करेंगे देखते हैं। तो वो जो रिज़ल्ट होगा वही अपना रिक्वायर्ड आंसर भी होगा। ठीक है, तो देखिए करने क्या वाले हैं, y का विद रिस्पेक्ट टू u करते हैं। तो लॉजिक तो वही है भाई, विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं तो u के अकॉर्डिंग सोचेंगे ना, भाई u की कोई पावर है
तो पावर आगे और पावर एक कम। अब पावर के अंदर कौन है? अकेला u है, तो अकेले वेरिएबल का उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 ही होता है, तो अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर देखिए u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा उसी के रिस्पेक्ट में? 1। तो ये तो किसका डेरिवेटिव आ गया भाई? dy बाई डी का डेरिवेटिव आ गया, है ना। इन द सेम वे अब हमें क्या करना है? u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो 3x का डेरिवेटिव 3, -5 का डेरिवेटिव 0। तो क्या 0 दिखाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, ख़त्म। ये अपना एक लिमिटेड आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 6u प्लस 3 ब्रैकेट ओपन कर दी मैं इन सब ने, ठीक है। ये क्या बन गया? 6u प्लस 3। ओके, अब जाकर हमें क्या करना पड़ेगा? अब जैसी भी सिचुएशन हो, हमें इस u की ये वाली वैल्यू जहाँ जहाँ u नज़र आएगा लिख के दिखाना है, क्योंकि फाइनल आंसर हमें किस में देना है? x में देना है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हमें, ठीक है। अब हमें सिंप्लीफाई होता है तो कर देंगे, नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। स्टार्टिंग में हमने सब्सटीट्यूशन क्यों नहीं किया था? क्योंकि सब्सटीट्यूशन करके क्या हम उसका डेरिवेटिव आसानी से कर सकते थे, ये भी देखना था। क्या उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये भी चीज़ देखनी थी, है ना। लेकिन अब हमें जस्ट सब्सटीट्यूशन करना है, ये नहीं देखना क्या वो सिंप्लीफाई ज़्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है या कुछ भी। मेन आंसर जो है वो किस में देना है आपको? x के रिस्पेक्ट में, यानी कि x वेरिएबल की फॉर्म में देना है, ठीक है। तो देखिए 18x माइनस 27। तो आई होप आपको वो जो लास्ट है जो हमने सब्सटीट्यूशन के थ्रू डेरिवेटिव निकाला था वो ध्यान हो, ठीक है। तो वीडियो को जो है बैक फॉरवर्ड करके आप देखना, वहाँ से भी हमारे पास 18x माइनस 27 ही आंसर आया था। ओके, तो सिंपल सा ये लॉजिक है एक चेन रूल का। जब भी हमें 3 वेरिएबल के मिक्सर से 2 अलग अलग फंक्शन दिए जाते हैं, और ये फंक्शन ज़रूरी नहीं है 3 पर ही काम करे, 3 से ज़्यादा पर भी काम कर सकते हैं। समथिंग लाइक कि मान लीजिए y दे रखा आपके पास कुछ u प्लस 2 करके, ठीक है, और u दे दिया कुछ v की फॉर्म में 3v स्क्वेयर, और v दे दिया किसी x की फॉर्म में लाइक 5 माइनस एक्स समथिंग कुछ, और हमें डेरिवेटिव किसका करना है भाई? y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब आप सिंपली क्या करो भाई? y किस से बना है? u से बना है, तो उसका u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। फिर u किस से बना है भाई? v से बना है, तो उसका v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। फिर v फंक्शन किस से बना है भाई? x से बना है, तो उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये जितना भी कनेक्शन बनते जा रहे हैं सबका इसी तरह से आपको करना है। अब चाहे यहाँ पे 10 वेरिएबल क्यों ना आ जाए, सेम लॉजिक से आपको उसको फॉलो करना है। तो ये है सिंपल सा एक चेन रूल मेथड, जो आपको आगे की एक्सरसाइजेज में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। हालांकि हम इस मेथड की जितनी कम पॉसिबल हो उतनी कम मदद लेने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो मेथड है वो समझ आया होगा। और इसमें अभी के लिए हमने जो है सिर्फ पॉलिनोमियल पर काम किया है, ये पांचों फंक्शंस पर काम कर सकता है, क्योंकि भाई पॉलिनोमियल के रिप्लेसमेंट में ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम में कुछ भी आ सकता है, डजेंट मैटर। हमें जस्ट इस लॉजिक को समझना ज़रूरी है कि काम कैसे कर रहा है ये। ओके, सो अगर मैटर अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।